सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, मरी में बिफरे मौसम और ठिठुरती सर्दी में हज़ारों अफराद ने अपने बाल बच्चों के साथ रात सड़कों पर गाड़ियों में कैद होकर गुजारी। रगों में लहू जमा देने वाली सर्दी 22 मासूमों की जान ले गई। जाँ बहक होने वालों में 10 मर्द, 2 खवातीन, 4 बच्चे और 6 बच्चियाँ शामिल हैं। सानह मरी पर मुल्की फ़िज़ा सोगवार, जिंदगी जीने की उमंग लिए मौत की वादी में जाने वालों के दुख में हर कोई उदास है। मरी में मौजूद सयाह भी कीमती जानों के ज़िया पर गमज़दा हैं। मज़ीद जानेंगे, हैदर अली हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर बताएगा क्या कहना है सयाहों का। मैं मरी के माल रोड पे मौजूद हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि बर्फबारी के दौरान 21 जानें, कीमती जानें जो ज़ाया हो गई हैं। इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस वक्त भी कुलडन्ना के मुकाम पर रेस्क्यू 1122 के साथ पाक फ़ौज के दस्ते भी, पाक फ़ौज के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त मरी के माल रोड से बर्फ़ हटा दी गई है। व्यू फोर्ट रोड, कश्मीर पॉइंट और इसके साथ साथ जिगा गली रोड से बर्फ़ हटा दी गई है। एक्सप्रेस वे भी इस वक्त खुला हुआ है। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त सियाहों की 33,000 गाड़ियाँ इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो चुकी हैं। लेकिन जिस जगह पर यह वाक़या पेश आया था वो इस वक्त भी स्टक है। इस वक्त भी उस पर बर्फ़ मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मेरे साथ एक लेडीज़ मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहती हैं। ये जो वाक़या पेश आया है इसका हमें दिली दुख है, दिली सदमा है। आए तो हम लोग यहाँ पे इंजॉय करने थे, लेकिन ये जो सदमा पेश आया इसकी वजह से हमें दिली दुख है। इंतज़ामिया को चाहिए कि इसका पूरा ख्याल रखें। अगर ये स्नोफॉल के दौरान इनकी पूरी इंतज़ामिया टीम बिल्कुल ठीक स्नोफॉल को क्लियर करती तो ये ऐसा हादसा कभी पेश ना आता। मशीन के ज़रिए रोड को खोला जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया हैदर अली आपका। मरी में सैर व तफरीह के लिए जाने वाले शहरी फंस गए। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि उन्हें बाहिफाजत निकालने के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम जुम्मे को आए हैं, सुबह 7 बजे पहुँचे हैं। जहाँ हमारी गाड़ी के स्टॉप हुई है उसके बाद से हम अब हिले हैं यहाँ से। मतलब कल 9:30 बजे के हम यहाँ पे आए हुए हैं, तो यहाँ पे कोई इंतज़ामिया का ऐसा आदमी नहीं आया है जो हमें आगे पूछे। खुद की मदद अपनी तैयार करके हम ये 300 किलोमीटर का सफ़र हमने तय किया है। 300 मीटर आए हैं सिर्फ हम यहाँ पे, खुद करके आए हैं सारा कुछ। तो बिल्कुल हर मुश्किल का हमने सामना किया है। कोई आदमी यहाँ पे, कोई इमदाद हमारे लिए नहीं आई है। कल 2 बजे से कश्मीर पॉइंट में हम इधर खड़े हैं, कोई किसी किस्म की हेल्प नहीं। सारी रात हमने रोड पे गुजारी है। यकीन करें कोई इंतजामिया यहाँ पे कुछ करने वाला नहीं है, कोई किसी किस्म की हेल्प नहीं है। और जब सुबह हम उठे हैं, छोटे छोटे बच्चों को यार हमने खुद अपने हाथों से ऐसे हाथ जोड़ते देखे हैं, अपनी माओ बहनों को देखा है, वो यकीन करें ऐसे रो रहे हैं जैसे पता नहीं। यकीन करें हमें उनको देखकर रोना, खुद रोना आ रहा है। हुकूमत की इतनी नाअहली है कि सुबह 11 बजे से मैं निकला हूँ, अभी तक माल रोड पे हूँ। और हुकूमत की इतनी नाअहली है, आप यकीन करें मरी में हम पहले भी आते रहे हैं। शहबाज शरीफ जब तक वज़ीर आला पंजाब था, ये सड़कें बिल्कुल शीशे की तरह हर वक्त खुली और साफ़ रहती थी। अभी इस मुल्क के वज़ीर दाखिला ने आर्डर किया है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है ये वज़ीर दाखिला है कि क्या है। वो कहता है कि मैंने फोर्सेस भी भिजवा दिए हैं। वज़ीर दाखिला के आर्डर के अहकामात की इतनी हैसियत है कि अभी तक हमने कोई एक कांस्टेबल भी नहीं देखा है। आप देख सकते हैं। जी मैं सुबह 12 बजे का इधर मरी में फंसा हुआ हूँ। ना इधर कोई पुलिस वाला है, ना ट्रैफिक वाला है। पता नहीं ये किस किस्म की हुकूमत आ चुकी है। हम लोगों ने इसको वोट दिए हैं, हमारे वोटों से ये आगे आया है। अब इसको काम करने चाहिए इस मुल्क के। वो बजाय काम करने के बनीगाला के अंदर बैठा हुआ है, ना लोगों को पता है क्या हो रहा है इधर। सुबह 11 बजे से मैंने आधे किलोमीटर का सफ़र 11 घंटे में तय किया है। इस तब्दीली हुकूमत को शर्म आनी चाहिए जो टीवी चैनल पे बैठ के बुलंदो वाला दावे कर रहे हैं कि हमने इंतज़ामिया को अलर्ट किया हुआ है। यहाँ पे किसी किस्म की कोई इंतज़ामिया ने ताउन नहीं किया। हर बंदा, हर बच्चा, हर फैमिली परेशान है। बच्चे बिलक रहे हैं, रो रहे हैं। हमने खुद, ये मेरे दोस्त साथ हैं, फैमिलियों को जो मजबूर फैमिली थी उनको निकाल के वॉलंटियर किया है और होटलों में दावत जगह लेके दी है। अपनी मदद आपके तहत इन तब्दीली हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। इस बुलंदोबाज दावे कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती कि जो हालात हैं यहाँ पे आके चेक करें कि मरी के अवाम किस तरह तड़प रहे हैं, इनकी जान को रो रहे हैं। एबटाबाद में यूबिया के करीब दर्जनों सयाहों की गाड़ियां फंसी हुई हैं, जिसके पास खुराक और अद्वियात भी मौजूद नहीं। इंतजामिया सयाहों की मदद के लिए ताहाल नहीं पहुंच सकी। मज़ीद जानेंगे, जुबैर आवान हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं एबटाबाद की आप?
जी देखिए, अभी तक जो रोड्स हैं उनको क्लियर नहीं किया गया है। बर्फबारी की वजह से जो रोड जो है मरी रोड ब्लॉक हो गया था। अब भी अयूबिया के करीब और जो नशे गली के करीबी इलाके हैं वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद स्याहों की मौजूद है। खासकर अयूबिया में तकरीबन दर्जनों के करीब गाड़ियाँ अब भी फंसी हुई हैं, जिनमें काफ़ी तादाद में स्याह जो है वो मौजूद है। शदीद सर्दी में शदीद मुश्किलात का सामना उन स्याहों को जो है वो करना पड़ रहा है। तकरीबन 24 घंटे गुजर चुके हैं। उन 24 घंटों में अभी तक इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो वहाँ पर शुरू नहीं हो सकी हैं, ना ही उनको किसी किस्म की खुराक जो है वो वहाँ पर पहुँचाई गई है। जी ठीक है, अभी तक कोई इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू नहीं की गई। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर, आप हमें तफसीलान आगाह कर रहे थे। सानह मरी में जाँ बहक होने वाले मर्दान के 4 शहरियों की लाशें ताहाल वरसा के हवाले नहीं की गईं। गम से निढाल लवाहिकीन सुबह से इस्लामाबाद में मौजूद हैं। मरी के एक्सीडेंट में हमारे 4 दोस्त शहीद हो गए और उनकी लाशें लेने के लिए हम सुबह से आए हुए हैं। सुबह तकरीबन 7 बजे हम इस्लामाबाद पहुंचे हुए, लेकिन कोई भी हमें आगे जाने नहीं देता। हर एक रास्ता ट्राई की, मिन्नतें की, लेकिन किसी ने भी आगे जाने नहीं दिया और ना उन लोगों को हमारे पास भेजते। तकरीबन 12 घंटे मुकम्मल हो गए और अभी तक हमें हमारा लाश नहीं मिल गया। लिहाजा हुकूमत से अपील है कि कुछ ना कुछ रास्ता दिखा दे, हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस, कोई भी हो, लेकिन हमें हमारी लाश से हवाला कर दे। हमारे गाँव वाले बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। मरहूम एएसआई नवीद इकबाल और अहले खाना की मैयतें उनके आबाई गांव तलागंग रवाना कर दी गईं। मैयतें पहले इस्लामाबाद लाई गईं, जिसके बाद मैयतों को उनके आबाई गांव रवाना किया गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक मरहूम नवीद इकबाल की कल 2:30 बजे नमाज जनाजा अदा की जाएगी। मजीद बता रहे हैं अमानत गशकोरी। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद पुलिस के एएसआई नवीद इकबाल समेत उनके जो 8 अहल खाना थे, उनकी मैयतें इस्लामाबाद में वो जो किराए के घर में रहते थे वहाँ पर लाई गईं। G6 में यहाँ पर मैयतें लाने के बाद उनकी जो मैयतें हैं वो उनके आबाई गांव तलागंग रवाना कर दी गई हैं। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक एएसआई नवीद इकबाल समेत उनके साथ उनकी हमशीरा भी थी और उनकी एक बेटी भी थी और उनकी जो मैयतें हैं वो चकवाल रवाना की गई हैं, जबकि एएसआई नवीद इकबाल की जो अहल खाना की मैयतें हैं उनको तलागंग रवाना कर दिया गया है। और तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक उनका जो नमाज जनाजा है वो कल 2:30 बजे उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। एएसआई नवीद इकबाल जो हैं अपनी फैमिली के हमरा मरी गए थे, वहाँ पर जो है फंस जाने के बर्फ़बारी की वजह से वो वहाँ पर फंस गए और गुज़िश्ता रात गाड़ी के अंदर ही उनका जो दम घुटने की वजह से एएसआई नवीद समेत उनके जो 8 फैमिली मेम्बर थे उनकी वफ़ात हो गई थी मरी में। और आज उन्हें रेस्क्यू करके उनकी जो मैयतें थीं वो इस्लामाबाद लाई गई और इस्लामाबाद में उनके जो किराए का घर था पहले, जहाँ पर क्योंकि उनकी जो अहलियाँ हैं वो यहाँ पर मौजूद थी और उनका एक बेटा जो है वो भी इस्लामाबाद में मौजूद था, तो जहाँ पर उनको जो महल्लेदार थे उनको भी उनका आखिरी दीदार कराया गया एएसआई नवीद का और उनके अहल खाना का, जिसके बाद उनकी मैयतें जो हैं वो अब रवाना कर दी गई हैं और तलागंग जो कि उनका आबाई गाँव है वहाँ पर उनकी कल जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमानत आपका। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अफजल ने 5 जनवरी को एसी मरी उमर मकबूल को बेहतरीन इंतजामात करने पर शाबाश दी। उन्होंने ट्वीट किया था कि इतनी शदीद बर्फबारी और तारीख में सयाहों की इतनी बड़ी तादाद में आने पर असिस्टेंट कमिश्नर मरी ने बेहतरीन इंतजामात किए हैं, उन्हें शाबाश देता हूँ। मगर रात मरी में नाकिस इंतजामात के बायस 22 अफराद जान से गए। वज़ीर आज़म समेत पूरे मुल्क ने इंतज़ामिया को गफलत का मुर्तकिब करार दिया। वज़ीर आज़म ने एतराफ़ किया कि इंतज़ामिया गैर मामूली इंतज़ामात के लिए तैयार न थी। वफाकी वज़ीर और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोने सलाही ने ट्वीट किया है कि मरी में क्या इतनी बर्फ पहली दफ़ा पड़ी थी। हुकूमती अरकान जो सयाहों को अलमनाक सहने का कसूरवार ठहरा रहे हैं वो खुदारा होश करें। मुतासरीन की इमदाद में फ़ौजी जवानों, मकामी शहरियों और होटलों का किरदार काबिल तारीफ़ है, मगर इंतज़ामिया की कारकर्दगी काबिल मुसम्मत है। मरी में बच्चों समेत 300 से ज़ायद अफराद को आर्मी डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की टीम ने तिब्बी इमदाद फराहम की। ISPR के मुताबिक जीका गली, कश्मीरी बाजार, लोअर टोपा और कुलडन्ना में फंसे 1000 से ज़ायद अफराद को खाना खिलाया गया है।
GOC मरी मेजर जनरल वाजिद अजीज का कहना है कि पाक फौज बर्फ में फंसे सयाहों की मदद के लिए पेश है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की खुसूसी हिदायत पर मरी रेस्क्यू के लिए 4 कैंप्स कायम किए गए हैं जहां हर सहूलत मौजूद है। उन्होंने बताया कि आर्मी के 4 ट्रांजिट कैंप्स हैं और 5 मेडिकल कैंप्स और 3 मोबाइल पेट्रोल पॉइंट्स हैं जो सयाहों को हर सहूलत फराहम कर रहे हैं। सयाहों को गाड़ियों में रुकने की बजाय कैंप्स में आने की हिदायत की गई है। आर्मी रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट रात से ही शुरू हो गया था, जिसमें हमारे मिलिट्री पुलिस के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ट्रैफिक मैनेजमेंट में लग गए थे। अर्ली मॉर्निंग में जब मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर रूट्स ब्लॉक किए और ये सारे की सारी जब रिपोर्ट्स आई तो उस वक़्त फिर नेचुरली बड़े स्केल के ऊपर पूरा का पूरा एक एफर्ट स्टार्ट करना पड़ा। रात गई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हिदायत आई कि बग़ैर किसी इंस्ट्रक्शंस और उसके ऑल आउट सपोर्ट करनी है और कोशिश ये हो कि तमाम लोगों को मुकम्मल तौर के ऊपर उस तरह इमदाद पहुँचाई जाए और किसी किस्म की किसी को प्रॉब्लम ना हो। काफ़ी सारी इसमें से एवैक्यूएशन एफर्ट हो चुकी हुई। मज़ीद हमने 4 रिलीफ कैंप इस्टेब्लिश किए हैं, जिनमें झीका गली में एक रिलीफ कैंप है जो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, मिलिट्री कॉलेज मरी में। इन रिलीफ कैंप्स में तमाम जो है वो वार्म बेडिंग्स, इसके अलावा हीटर्स और पूरा अरेंजमेंट्स और फिर इसके अलावा खाने पीने की तमाम रात के खाने के लिए भी और फिर सुबह के नाश्ते के लिए भी तमाम इंतज़ामात मौजूद हैं। पाक फ़ज़ाइया की मरी और गलियात में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने खुसूसी हिदायत की। पाक फ़ज़ाइया की कालाबाग और लोअर टोपा बेसिस पर इमदादी कार्रवाइयों में कलीदी किरदार है। बर्फ़ में फंसे हुए लोगों की सहूलत के लिए दोनों बेसिस पर क्राइसिस मैनेजमेंट सेल कायम कर दिया गया है। बलूचिस्तान के बारिश से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ज़ियारत क्रॉस से खानुजई सेक्शन तक बर्फ हटा दी गई है। लिविस फोर्स और PDMA के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कोयटा से ज़ियारत तक सड़कें खोल दी गईं, जबकि पानी निकालने की कोशिशों की वजह से ज़्यादातर इलाके साफ हो गए हैं। आर्मी मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं और 650 से ज़ायद मरीजों का इलाज किया गया। ज़िला केच में पानी निकालने के अमल के बाद ज़्यादातर इलाके साफ हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कराची में मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर पगाड़ा से मुलाकात की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कराची में मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर पगाड़ा से मुलाकात की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कराची में पीर पगाड़ा से मुलाकात की और मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि स्पेन से पाकिस्तानियों की मैयतों की वापसी का ये मामला है और पाकिस्तानी कौंसल खाने ने ताख़ीर का ज़िम्मेदार मुतासरा शख्स को करार दे दिया है। रद्द-ए-अमल में कहा गया है कि अंसर इकबाल उनके 2 बच्चों और अहलिया की मौत के बाद मुतासरा ख़ानदान से राबते में है। इब्तदा से ही मरहूम के भाई जाहिद के साथ हर मुमकिन ताउन किया गया। कौंसल खाने की जानिब से 2 दिसंबर से जसद खाकी की वतन वापसी की बाकायदा कोशिश जारी है। तहम कौंसल जनरल के मशवरे के बरक्स जाहिद ने कम्युनिटी के एक फ़र्द के समझाने पर कौंसलेट को वापसी के अमल से बेदखल कर दिया और जसद खाकी वापसी की तमाम हुकूक कम्युनिटी मेंबर के हवाले कर दिए और 2 दिसंबर के बाद कौंसल खाने से राबता भी बंद कर दिया है। कराची में सुपर हाईवे पर वाक़े निजी हाउसिंग सोसाइटी के जू से शेर के 2 बच्चे चोरी कर लिए गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके शेर के बच्चों की तलाश शुरू कर दी। मुद्दई मुकदमे ने जानवरों की रखवाली पर मुकर्रर सुपरवाइज़र को मुकदमे में नामजद कर दिया है। मरी में बच्चों समेत 300 से ज़्यादा अफराद को आर्मी डॉक्टरों ने और पैरामेडिक्स की टीम ने तिबी इमदाद फराहम की। ISPR के मुताबिक झीका गली, कश्मीरी बाजार, लोअर टोपा और कुलडन्ना में फंसे 1000 से ज़ायद अफराद को खाना खिलाया गया है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर DHQ हस्पताल शेखुपुरा में मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर राना मोहम्मद शकील असलम ने DHQ हस्पताल और मदर केयर एंड चिल्ड्रन हस्पताल का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने MS डॉक्टर अजहर अमीन के हमरा ट्रामा सेंटर,
ICU اور CCU वार्ड्स में ज़ेर इलाज मरीजों की इयादत की और इलाज मुआलजे की सहूलियात के मुतालिक दरियाफ्त किया। मरीजों ने इलाज मुआलजे की सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर ने ड्यूटी डॉक्टरों और अमले की हाज़िरी रजिस्टर को भी चेक किया और सफाई सुथराई के इंतजामात का भी जायज़ा लिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर सरकारी हस्पतालों में इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात और मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। हमारे जितने ऑफिसर्स हैं वो भी विज़िट करते हैं और मैं गाए बगाए खुद भी इसको विज़िट करता हूँ। मैंने आज यहाँ पे वीकेंड पे इसको विज़िट करने का मकसद सिर्फ यही है कि नॉर्मली हमारे जो डॉक्टर साहबान हैं उनकी ड्यूटी लोगों से आके उनसे इंटरव्यू करना और उनसे पूछना अगर किसी किस्म की कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ में अगर उनको कोई प्रॉब्लम दरपेश है तो MS साहब भी मेरे साथ हैं और मैंने सारे वार्ड्स को भी खुद भी विज़िट किया है और कोशिश यही है कि जो हुकूमत पंजाब का और जो मतलब हमारी हुकूमत का ये जो तरजीहात में से जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ लोगों तक पहुँचाना है उनको अच्छे तरीके से पहुँचाया जा सके। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़।